श्री माधव सिंह दीवान न केवल आई पंथ के राष्ट्रीय धर्मगुरु हैं, बल्कि बिलाड़ा निवासी होते हुए भी सोजत विधानसभा से 7 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं। वह हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर तथा अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में कई बार काबीना मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वर्तमान में भाजपा नेत्री वसुंधरा राजे के करीबी है तथा राजनीति कम बल्कि धर्म, ध्यान, अध्यात्म अपने आई पंथ से जुड़े लोगों के द्वारा आयोजित धार्मिक आयोजनों में ज्यादा समय बिता रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ बिलाड़ा बटेर में जहाँ आई माता मंदिर गर्भगृह की वहाँ पिछले 500 सालों से अखंड केसर ज्योत जल रही है, उस पर रखे पात्र पर काजल की जगह केसर बनता है, जो कि प्रतिदिन यहाँ देवी माँ व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर तिलक करने के काम में लिया जाता है। आज हम आई पंथ के राष्ट्रीय धर्मगुरु आदरणीय श्री दीवान माधव सिंह साहब से साधना चैनल के लिए बात कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा दीवान साहब से कि वे आई पंथ के लिए कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं साधना चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही उत्तम तरीके से वो आज की जो महत्तम आवश्यकता है कि इस नई पीढ़ी में, वर्तमान पीढ़ी में धार्मिक संस्कार कायम हो, और जहाँ धार्मिक संस्कार कायम रहेंगे वहाँ देश को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। आज की जो विकट परिस्थिति कहें, बदलती हुई परिस्थिति कहें, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये की हुई है कि अपने जो पारंपरिक धार्मिक संस्कार थे, धार्मिक विचारधारा थी, वो धीरे धीरे नई पीढ़ी में लुप्त होती जा रही है। और पश्चिमी वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको अमेरिका, यूरोप कहें, उनमें जो चीज़ हो रही है उसको हम बिल्कुल सही रूप से मानते हुए हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हमारे विचार, हमारे कार्य करने के तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके सभी प्रभावित हो रहे हैं। सो साधना चैनल ये जो बढ़िया काम कर रही है, इसके बाबत मैं अपना बताना चाहूँगा। आई माता जी का 500 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था और यहाँ बिलाड़ा में आके वो 40 वर्ष बिराजे और एक आई पंथ की उस समय स्थापना करी। एक तरह से अपन कहें तो वो रामदेव जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी के समकालीन ही थे। और उस समय जब धर्म परिवर्तन का दौर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, उस समय एक बहुत ही सरल और सबसे विचित्र आई माता का आई पंथ चारों युगों में अलग है। अब आप देखोगे ना, इसके एक एक चीज़ें सब अलग है। ये मैं धर्मगुरु बैठा हुआ, पैंट बुशर्ट पहना हुआ, परंतु मान्यता 500 साल से वही है। आई माता जी का कहीं पर भी कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी कोई प्रलोभन की या कोई प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। अपना आचरण सही रखो, अपने खान पान सही रखो, अपने विचार सही रखो। और ये आज आई माता का मंदिर जो बिलाड़ा में मुख्य स्थान है, और इसके ब्रांच करीब हिंदुस्तान में सब जगह पर 700 से ऊपर अधिक स्थान बन गए हैं, और सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वहीं की कमेटी है, वही संचालन करती है। और 500 साल से जातिवाद से ऊपर उठकर इस आई पंथ की स्थापना करी। 500 साल से यहाँ हरिजन की व्यक्ति की रोक के एंट्री पर कोई रोक नहीं है। हर जाति का आदमी इसमें माता जी का जो अनुयायी कहलाता है वो डोराबंद कहलाता है कि आई माता जी का जो 11 नियम है उसका धागा बनता है, वो जिसको बांधते हैं उसको डोराबंद कहते हैं। 500 साल से यहाँ हर आदमी, हर जाति का आदमी यहाँ अंदर मंदिर तक जाएगा। यही नहीं, मुसलमान आमतौर पे हिंदू धर्म से वो दूर रहते हैं, अपन भी कुछ दूरियां रखते हैं। यहाँ पर कोई मुसलमान बिलाड़ा में मेहमान आएगा तो उसको यहाँ आई माता जी के मंदिर में दर्शन कराने लेके आएंगे। और हमारे को यहाँ पुराने पट्टे वगैरह, पुराने जो गीत वगैरह बने हुए हैं, उसमें आई माता जी बैठा दरगाह में, ये एक अजब सा एक मेल जोल है जिसमें हिंदू संस्कृति भी आ गई, मुस्लिम संस्कृति भी आ गई। और यही कारण है कि मैं तो स्वयं 3 साल का था तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, और जो दीवान पद परंपरा आई माता जी ने जो चालू की थी उसमें मैं 19वां दीवान हूँ। 3 साल के बाद अब करीब 80 साल के आस पास होने वाले हैं। मैं जब गादी पर बैठा तब पाली जिला और जोधपुर जिला के बाहर आई पंथ को कोई नहीं जानता था, पर आज
इसका इतना विस्तार हो गया, इतना प्रचार हो गया है कि आई पंथ आधे हिंदुस्तान में फैल गया है। 700 से ऊपर इसके स्थान हैं, और स्थान ही भी खाली मंदिर नहीं है, वो मंदिर के साथ साथ एक तरह से अपने फैसिलिटी सेंटर जिसको कहते हैं, जिसको अपन छत्रम कहते हैं, वहाँ हर मंदिर के साथ 1000 आदमियों के खाने पीने रहने की तो व्यवस्था नहीं है, पर खाने पीने के शादी वगैरह जहाँ हो उसका उत्सव उनको कहीं भी कोई छत्रम किराए लेने की जरूरत नहीं, वो अपने ही स्थान को कर सकते हैं। इस प्रकार आई पंथ का विकास हो रहा है। दीवान साहब, माता जी के 11 नियमों की पूरे देश में चर्चा है, ये 11 नियम क्या है ये बताएं। बहुत ही सरल, और 11 नियम सिर्फ अपने ऊपर लागू करने हैं, किसी दूसरे को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। इन 11 नियमों में जो अपन ने एक तरह से एक कविता सी बनी हुई है, जिसको मैं पहले आपको सुना दूँ, उसको अपन विशेष विवरण बाद में करेंगे। पहलो झूठ तजो सुख पाई, दूजो तो मद मास छुड़ाई, तीजो धन पर ब्याज न लेवो, चौथे जुआ कदी नहीं खेलो, पंचम मात पिता की सेवा, छठे अभ्यागत हो देवा, 7 गुरु की आज्ञा पालो, 8 परहित मार्ग चालो, 9 पर नारी माता जानो, 10 कन्या को धर्म परनाओ, स्वार्थ काजन अक्रम करना, गांठ 11 सन मार्ग चलना। ये 11 नियमों के एक छोटे से रूप में किया। अब उसको अपन विस्तृत रूप में विचार करें तो पहला कहा है बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना। सिंपल, जहाँ भी अपने आई पंथ में कहा मिलेगा, सिविल समाज में मिलेगा, एक बात तो निश्चित है कि उसमें ये छाप लगी हुई है कि ये कभी बेईमानी नहीं करेंगे। दूसरा, अपना खान पान सही रखना, दारू मांस नशे पते से दूर रहना। तीसरा कहा उन्होंने कि ब्याज पे पैसा मत लेना, कभी उधार लेके, पहले जैसे होता था सेठ लोग उधार देते थे, 2 रुपया 3 रुपया ब्याज होता है, एक बार जिसने कर्ज ले लिया तो कर्जदार मत बनना। ये उस समय का एक बड़ा ही आवश्यक वस्तु थी, उसको माता जी ने अपने धार्मिक नियम में डाला। और चौथे जुआ कभी नहीं खेलो, कभी भी ऐसे काम सट्टे जुए के मत करना जिसमें भी रातों रात आप करोड़पति बन जाओ, रातों रात आप करोड़पति बन जाओ। और पंचम माता पिता की सेवा, कोई भी आदमी अगर कहता है माँ बाप मेरे खराब है तो खुद खराब है। और मेरे पास आज तक ये रिकॉर्ड है, कहीं पर भी एक भी पिता या माँ नहीं मिली सा मेरे बच्चे को कहना मेरे को रोटी दे। आज माता जी की कृपा है कि सब जगह पर माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की इज्जत, बूढ़ियों की इज्जत, जो परंपरा से हर अपने हिंदू धर्म का जो मुख्य स्थान रहा है वो आज सिविल समाज में और आई पंथ में कायम है। बुजुर्गों की इज्जत घर में वही है, उससे बड़ी है, कहीं कम नहीं पड़ी। छठे अभ्यागत हो देवा, कोई गरीब गुरबा आ गया तो उसको देवता रूपी मानकर उसकी मदद करना। 7 गुरु की आज्ञा पालो, जो अपने गुरु हैं उसमें फिर इफ एंड बट नहीं रखा, वो जो आज्ञा दे दे ये करना है तो फिर वो करना ही है। तो 7वां नियम हुआ 7 गुरु की आज्ञा पालो, और 8 परहित मार्ग चालो, कुछ पैसा अपनी कमाई का अपने को भले काम में परोपकार में लगाना है। और आज जो ये 700 बडेरे बनी है, इसके पीछे एक ही सिंपल तरीका है कि 500 रुपया प्रति दुकान प्रति महीना वहाँ पर अपने, जिसको बडेर कहते हैं, जिसको आई माता का मंदिर कहते हैं, उसमें सब हर एक आदमी देता ही है। तो वो एक तरह से मतलब एक फंड इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ का विकास सतत चलता ही रहता है। और 9 पर नारी माता जानो, अपनी शादीशुदा पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी महिलाएं हैं उन्हें माँ बराबर मानना। वही बात औरतों के लिए कही, अपने पति के अलावा सारे जितने दुनिया में लोग हैं उनको अपने बाप बराबर मानना। 9 पर नारी माता जानो, 10 कन्या को धर्म पढ़ना हो। अब आज तो नियम इतना लागू नहीं होता, पर फिर भी होता है कि कन्या के पैसे मत लेना। कन्याओं की कमी होती है, लोग अपनी कन्याओं को जैसे जो ज़्यादा पैसे दे वो ले जाए, तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि जो जिसने कन्याओं के पैसे लिए उसको कभी भी कल्याण नहीं होगा। और 11 में कहा उन्होंने, अपने स्वार्थ के कारण किसी का दूसरे का नुकसान मत करना। इतने सरल और इतने व्यावसायिक नियम हैं जिनको हर आदमी लागू कर सकता है। जिसने लागू किया आज सब हर बात से विकास कर रहे हैं, पारिवारिक रूप से सुखी हैं,
अपने धंधे के हिसाब से सुखी हैं, आपसी प्रेम भाव में सुखी हैं, कोई भुगत में है और कोई बात, और उनका अपना धंधा दिन ब दिन विकास कर रहा है और पूरा परिवार कंट्रोल में है और धर्म के रास्ते पर चला हुआ है। कहीं भी कोई अंधविश्वास नहीं, कहीं भी कोई फोरा कि ये तुम ये करो, ये दान दो, ये नहीं करो। बिल्कुल सिंपल सा, अपने आप को सुधारो, सारा आप सुधरे जग सुधरा। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है और इसका बेसिक मकसद है।